नमस्कार दोस्तों, रीड में चलन हमारा उसमें आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 7 में त्रिभुज और उसके गुण। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी प्रश्नावली 6.3। देखो उसमें 6.3 का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। क्या करना है, त्रिभुज क्या करती है दी हुई यहाँ पे 6, उसमें हमें अज्ञात x का मान ज्ञात करना है। हमें x का मान नहीं पता और हमें ज्ञात करना है। देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, त्रिभुज के अंदर के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग होता है हमेशा 180 डिग्री। तो यदि मैं 50, 60 और x को जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, इनका मान 180 डिग्री आएगा। तो देखो x प्लस 50 प्लस 60, इनके डिग्री भी लगाते जाओ, बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। देखो 50 और 60 को जोड़ता हूँ तो कितना आता है, यहाँ पे 110 डिग्री आता है ना, बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। तो x बराबर क्या आएगा, 180 में से क्या घटाना है मेरे को, 180 में से जब मैं 110 डिग्री घटा दूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 70 डिग्री आएगा ना। तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे 70 डिग्री। तो इसी प्रकार इसी भी क्वेश्चन में ऐसे हल करना है। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक ही कोण दिया हुआ है, दूसरा कोण देखो ये वाला निशान, ये कोने वाला निशान आ जाए तो इसका अर्थ क्या होता है कि 90 डिग्री होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो x प्लस 30 डिग्री प्लस, और इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बराबर कितना होएगा 180 डिग्री। 30 और 90 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 120 डिग्री प्लस 120 बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। जब 120 को उधर भेजेंगे तो x बराबर 180 माइनस 120 बराबर कितना आएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे x का मान कितना आया 60। इसके बाद इसमें चलते हैं। इसमें देखो 30 दे रखा है, 110 दे रखा है और x दे रखा है, यानी x प्लस 30 प्लस 110, इन तीनों को यदि मैं जोड़ दूँ तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए ना। तो 180 देखो, अब 30 और 110 कितना होता है, x प्लस 140 डिग्री बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। और जब मैं 140 को उधर भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री बराबर कितना आता है, यहाँ पे इसका मान 40 डिग्री। इसके बाद देखो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 में यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों कोण नहीं दे रखे हैं और हमें केवल 150 दे रखा है। तो इसमें दोनों जगह x दे के डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको भी हम लोग हल कर सकते हैं। कैसे, हमें तो पता है कि अंदर के तीनों कोण है उनका मान कितना होता है 180 डिग्री ही होता है। तो 180 डिग्री लिख दिया, x को भी लिख लिया और यहाँ पे x को भी लिखते हैं। अब देखो ये और x मिलके, दोनों x मिलके कितना होता है 2x हो जाएगा। तो 50 प्लस 2x बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब देखो जब मैं 50 को उधर भेजता हूँ तो 2x बराबर 180 माइनस कितना 50, तो 2x बराबर कितना आएगा 130 डिग्री, यानी 180 में 50 का दिया 130 डिग्री आ गया। अब हमें निकालना है केवल x का मान निकालना है हमें। तो x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 130 में किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। अब देखो ये कितना जा रहा है, यहाँ पे 65 आ रहा है। तो x का मान क्या आएगा, यहाँ पे 65 डिग्री, यहाँ पे x का मान आ गया। इसके बाद देखो इसमें चलते हैं। इसमें तीनों ही x दे रखे हैं तो हमें क्या करना है, तीनों x को जोड़ना है। x प्लस x बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। जब 3x को जोड़ता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, 3x बराबर कितना 180 डिग्री। x का मान निकालूंगा तो क्या करूँगा, 180 में किसका भाग दूंगा, 3 का भाग दूंगा। x बराबर 180 में किसका भाग, 3 का भाग बराबर कितना आएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे x का मान कितना आया है 60 डिग्री आ गया। इसके बाद देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा। तो अपने क्या करना है, ये देखो ये कोने वाला निशान आ रहा है, यहाँ पे ये कोने वाला निशान दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ये कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो देखो यहाँ पे किस किस को जोड़ना है, x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे x और 2x को मैं जोड़ रहा हूँ तो यहाँ पे 3x हो जाएगा और 90 को मैं उधर भेज रहा हूँ तो 180 माइनस कितना 90। तो 180 में जब 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास 90, और जब x का मान निकाल लेंगे तो 90 में किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे बराबर कितना आएगा 30 डिग्री। देखो x का मान तो कितना आ गया 30, x बराबर तो 30, और 2x का मान कितना आएगा 30 गुणा 2 बराबर कितना 60 डिग्री। तो किसका क्या समझ में आया, ये तो कोण कितने का डिग्री का है 30 डिग्री का, और ये वाला कोण कितना 60 डिग्री का है। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे समाप्त होता है। चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 में। नंबर 2 आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, उसका मैंने 1 2 3 पार्ट लिया है, बल्कि 4 5 6 बाद में लेंगे हम इसके बाद। अब देखो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले हमें x और y दोनों का मान लेना है। तो आपको बता दूँ कि जो 120 यानी बाहर का कोण होता है, ये 120 किसके बराबर होता है, अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी x प्लस 50 बराबर कितना होना चाहिए 120 डिग्री होना चाहिए। ये हमने पहले भी हल कर चुके हैं, जैसे 6.1 में 6.2 में हम लोगों ने पढ़ा था कोण निकालना।
इसके अंदर ये वाला बाह्य कोण अंदर के बाह्य कोणों की क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके बाद देखो ये तरीका, यहाँ पे देखो x बराबर कितना होगा, 120 में से क्या घटाना है अपने को, 50 घटाना है, बराबर कितना आएगा, 70 डिग्री। x का मान कितना आएगा, 70 डिग्री। यदि x का मान 70 डिग्री है तो y का देखो कितना आता है, तो y बराबर कितना आएगा, 180, यानी क्योंकि अंदर के तीनों कोण कितने होते हैं, 180 में से मैं 50 और 70 घटा दूँ, -50 माइनस का 70, ये घटाना है मेरे को। तो देखो 50 और 70 कितना होता है, 120 बराबर कितना आएगा, 60 डिग्री। पहला तरीका तो ये है। इसके बाद दूसरा तरीका देखो, एक सीधी रेखा पे कोण क्या बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 डिग्री में 120 तो इधर है, तो बाकी का बचा कितना, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री आएगा। जब ये 60 डिग्री आ जाएगा, 6 और 5 कितने होते हैं, 11, 110 डिग्री। तो ये कितना बचेगा, 70 डिग्री। तो यहाँ पे अपने को x और y का मान निकालना, तो y बराबर तो ये 60 डिग्री है और x बराबर कितना आ रहा है, 70 डिग्री आ रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो ये तिरछी रेखा ये आपस में काट रही है, देखो यहाँ पे कटी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। तो देखो इसके बाद तिरछी रेखा आपस में काट रही है, तो यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूं कि ये वाला y है ना किसके बराबर होगा, 80 के बराबर होगा, यानी y बराबर कितना, 80 डिग्री। जब y बराबर 80 डिग्री हो जाएगा तो अपने को क्या करना है, ये 50 में पता ही है, तो x का मान निकालने के लिए x बराबर 180 में से क्या घटाना है, 80 + 50, यानी इसको और इस कोण को जोड़ के 180 में घटा दूंगा तो बचा हुआ कोण क्या बचेगा, x बचेगा। तो 180 में से क्या घटाना है मेरे को, 130 घटाना है, ये 130 घटाना है। 8 और 5 13, 130 हो गए, बराबर कितना आएगा, 50 डिग्री। x बराबर ये मान आ गया। इसके बाद देखो यहाँ पे y, सबसे पहले हम लोग y का मान निकालते हैं। इसको दो तरीके से निकालते हैं। पहले तो देखो x बराबर तो क्या आना चाहिए, 60 + 50 बराबर कितना, 110 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि ये बाह्य कोण है और बाह्य कोण ये वाला बाह्य कोण है अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो x बराबर 110 डिग्री आ गया। y का मान देखो, y का मान निकालना है तो क्या आएगा, y बराबर 180 माइनस 110। देखो x का मान 110 है ना, टोटल कोण 180 का बनता है, तो y का मान निकालेंगे तो इसमें कितना बचेगा, यहाँ पे 70 डिग्री। इसी प्रकार हम लोग x और y का मान निकालते हैं। तो इसी के जैसे इसका पार्ट हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसी के चौथे पार्ट में हम लोग चलते हैं। तो ये जो हमारा प्रश्न नंबर 2 का चौथा, पांचवा और छठा पार्ट है, इसको हल करते हैं। देखो अब चौथा पार्ट है, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 30 डिग्री y और x। अब देखो यहाँ पे 60 डिग्री यहाँ पे बाह्य कोण दे रखा है, लेकिन बाह्य कोण यदि पूरा देते तो हम लोग क्या करते कि अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर कर ले, लेकिन बाह्य कोण पूरा नहीं है। अब देखो कभी भी ये रेखाएं जब आपस में काट के बाहर कोण बना रही तो उतना ही कोण क्या बनता है, अंदर बनता है। तो यहाँ पे x बराबर कितना आएगा हमारे पास, 60 डिग्री आएगा। x बराबर 60 डिग्री आ गया तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y बराबर 180 में से क्या घटाना है, 60 + 30 घटा देंगे, यानी इन दोनों कोणों को हम लोग घटा देंगे 180 में से, तो बचा हुआ कोण क्या बचेगा, यहाँ पे y बचेगा। तो ये 60 डिग्री आया था, ये हमारे पास ये 30 डिग्री है, तो 60 और 30 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। y बराबर 180 डिग्री में जब मैं 90 डिग्री घटा दूंगा तो बराबर y बराबर कितना बचेगा, 90 डिग्री ही बचेगा। तो ये कोण कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। इसके बाद देखो x का मान 60 और 90। इसके बाद देखो ये प्रश्न है, यहाँ पे देखो y का मान कितना आएगा, y का मान आएगा यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि ऊपर वाला कोण नीचे वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो y बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। तो y का मान तो ये आ गया। अब x का मान निकालना है, तो मैं इसको और इसको जोड़ लूँगा तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो x प्लस इसका मान कितना आया था हमारे पास, 90 डिग्री, बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ पे x और x को जोड़ा 2x, और मैं इस 90 को उधर भेज रहा हूँ, तो 180 में से जब 90 घटेगा तो ये बचेगा 45 डिग्री। तो 2x बराबर 45 डिग्री। तो x ये तो 90 बचेगा ना, यहाँ पे 180 में जब 90 घटेगा तो 90 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पे 2x बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री। तो x का मान निकालना तो क्या करेंगे, 90 में किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, बराबर कितना आएगा, 45 डिग्री। ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ भी कोण नहीं दे रखा है, यहाँ पे x और x दे रखा है केवल, और इधर y दे रखा है। तो अपने को क्या करना है, देखो ये अंदर वाला कोण बाह्य कोण के बराबर होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर y बिल्कुल होता है। तो हम लोग y की जगह क्या मान सकते हैं, यहाँ पे x मान सकते हैं। तो ये कोण x है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, x होगा। ये कोण x है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, x होगा। यानी ये भी x और y भी किसके बराबर है, x के बराबर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस y बराबर, तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री बिल्कुल होना चाहिए। तो y की जगह क्या लिख सकता हूँ, x लिखता हूँ, क्योंकि y बराबर क्या है, x है। तो x प्लस x बराबर कितना, 180 डिग्री। ये कितना हो गया, 3x बराबर कितना, 180 डिग्री। जब x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 180 में से किसका भाग देंगे, 3 का, बराबर कितना आएगा, 60 डिग्री। ये अपना आ गया आंसर।
तो ये कोण x 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो y का मान भी कितना आएगा, क्योंकि x बराबरी क्या है, y है, तो y बराबरी क्या होगा, 60 डिग्री। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2, उसका चौथा, पांचवा, छठा पार्ट। और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है 6.3। तो चलते हैं हमारी अगली क्लास में। यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।